अगर आपको डिसीजन मेकिंग समझना है तो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम इन ऑपरेटर्स को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एरिथमेटिक और इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखे। आज हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को सीखेंगे, राइट। ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स देखिए, इसका काम क्या है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ये हमेशा ट्रू या तो फॉल्स रिजल्ट देता है। जब कभी भी हमें सोचे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, यानी जब हमने कोई को डिसीजंस लेने आएंगे, राइट, उस टाइम पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। आप देखिए कौन कौन से ऑपरेटर्स है, जिसमें एक है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल टू। यहाँ पर जो डबल इक्वल टू, ये जो आपको दिख रहा है, ये डबल इक्वल टू का सिंबल है, राइट। इसको इक्वल टू ऑपरेटर बोला जाता है और ये है नॉट इक्वल टू, राइट। इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। देखिए एग्जांपल में आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5, जिसके अंदर हमने लिखा a ग्रेटर देन b। तो ऑब्वियसली के क्या कंपैरिजन करेगा, ग्रेटर देन, यहाँ पर ऑपरेटर है, a और b हमारे ऑपरेंड्स है। तो यहाँ पर a के अंदर वैल्यू है 10, b के अंदर वैल्यू है 5। तो क्या चेक करेगा यहाँ पर कि 10 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि a इज ग्रेटर देन b। तो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो क्या होगा, आउटपुट हमें मिलेगा, यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली हमने लिखा है a लेस देन b, a लेस देन b। तो देखिए 10 इज लेस देन 5, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगेन a डबल इक्वल्स टू b, इसका मतलब ये डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि ये दोनों वेरिएबल को कंपेयर करेगा, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास है 10 a के अंदर और b के अंदर वैल्यू है 5। तो यहाँ पर क्या चेक होगा कि 10 इज इक्वल्स टू 5, कंपैरिजन हो रहा है, तो नो, यहाँ पर इसलिए कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। सपोज कि हमारे पास b के अंदर भी वैल्यू 10 होती और हम लोग कंडीशन चेक करवाते कि भाई 10 इज इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन ट्रू हो जाती, राइट। एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, हमें याद रखना जरूरी है इसको। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है a नॉट इक्वल्स टू b, यानी ये क्या करेगा, रिवर्स चेक करेगा, राइट। यानी ये कब ट्रू करेगा, जब a की और b की वैल्यू कंपेयर करेंगे और वो दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिलेगा, ट्रू या तो फॉल्स, राइट। तो ये हमारा कौन सा था, रिलेशनल ऑपरेटर। आपको ऑपरेटर सारे याद रखने जरूरी है, तभी हम लोगों को आगे के प्रोग्रामिंग में समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास मेनली तीन लॉजिकल ऑपरेटर है, राइट। डबल एंड साइन है, इसको बोला जाता है लॉजिकल एंड। फिर दो पाइप सिंबल है, जिसको बोला जाएगा लॉजिकल और एक एक्सक्लेमेशन सिंबल, जिसको बोला जाएगा लॉजिकल नॉट, राइट। तो ये ऑपरेटर्स का यूज क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होगा, राइट। यानी हमने ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर में एक कंडीशन देखी, जैसे a ग्रेटर देन b। अब सपोज कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है कि भाई a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। तो एट दैट टाइम जब एंड का यूज होगा तो वो दो कंडीशन को हमने मर्ज करवाया, कंपेयर करवाया। एट दैट मोमेंट हमने यहाँ पर क्या यूज किया, मल्टीपल कंडीशंस के लिए एड्रेस साइन, सॉरी लॉजिकल एंड सिंबल। तो एंड यूज कर सकते हो और यूज कर सकते हो या तो नॉट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, राइट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। वापस यहाँ लिखा मैंने इंटीजर a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5। तो यहाँ क्या लिखा है, देखिए दो कंडीशन को मैंने कंपेयर करवाया, a ग्रेटर देन b 5 एंड b लेस देन 10। तो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। कैसे किया, तो हम देखते हैं यहाँ पर। एंड ऑपरेटर का पहले क्या काम करेगा, एंड ऑपरेटर तब ट्रू होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो। यानी ये कब हमें ट्रू करेगा, जब ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। यानी कि हम चेक करेंगे a ग्रेटर देन 5, a में वैल्यू कौन सी है, 10। तो 10 इज ग्रेटर देन 5,
यस कंडीशन इज ट्रू एंड b लेस देन 10, b में वैल्यू है 5, तो 5 इज लेस देन 10, अगेन कंडीशन इज ट्रू। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई, बीच में एंड ऑपरेटर है, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, ट्रू आउटपुट मिला। सिमिलरली a ग्रेटर देन 5 और b ग्रेटर देन 10, अब और ऑपरेटर का क्या काम है वो देखते पहले कि और ऑपरेटर तब ट्रू होता है जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो भी हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू। जैसे कि देखिए a इज ग्रेटर देन 5, यस a इज ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पर ट्रू हो गया, तो दूसरी कंडीशन चेक करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। यहाँ पर देखिए b ग्रेटर देन 10, b में है वैल्यू 5, 5 इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन यहाँ पर पहली ही कंडीशन हमें ट्रू मिल गई, तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, ट्रू। देन नॉट a ग्रेटर देन b, नॉट ऑपरेटर रिजल्ट को उल्टा कर देता है, राइट, रिवर्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा। यानी यहाँ कंडीशन क्या देखिए हमें, ट्रू कब देगा, a इज ग्रेटर देन b जब नहीं होगा तो ट्रू देगा, तो यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b है और आगे क्या लिखा है हमने, नॉट, यानी कि जब a ग्रेटर देन b ट्रू नहीं होगा तब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रू आउटपुट, राइट। तो एक रियल एग्जांपल भी हमारे पास है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को समझा, जो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे ऑपरेटर्स को समझेंगे और उसके बाद हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर जाएंगे, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर वीडियोस, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।